जातीय जनगणना से केंद्र का इनकार। नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कह दिया है कि किसी भी तरह की जातीय जनगणना नहीं होगी। जाहिर है सरकार SC ST के अलावा किसी भी तरह की जाति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के पक्ष में नहीं है। सरकार के इस रुख पर अब विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो तर्क दिए हैं। एक और सरकार नीतिगत रवैये की बात कर रही है, दूसरा सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर आने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया है। जो व्यवहारिक परेशानियां इसमें आएंगी उनका जिक्र सरकार ने किया है। पहले बात नीतिगत रवैये की कर लेते हैं। सरकार कह रही है कि 1951 के बाद ही ये तय कर लिया गया था कि SC ST के अलावा किसी जाति की जनगणना नहीं होगी और इससे जुड़ी सूचनाओं को जनगणना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सरकार के इस तर्क पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उस वक्त SC ST के अलावा किसी जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन पिछले करीब 30 सालों से देश में OBC आरक्षण की व्यवस्था है और इसके फायदे और नुकसान की समीक्षा की जरूरत है। लिहाजा सरकार की इस बात में दम बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। हां, अगर जातीय जनगणना में आने वाली अड़चनों की बात करें तो इसमें कई परेशानियां जरूर हैं। जाति, गोत्र, उपजाति से जुड़ी परेशानियां और उलझने इसे मुश्किल बनाती हैं। यही वजह है कि साल 2011 के दौरान जो जनगणना हुई थी उसमें कई गलतियां थी और उसे इस्तेमाल के लायक नहीं माना जा सका था। लेकिन यहां सवाल भी खड़े होते हैं क्योंकि गलतियों का हवाला देकर कोई काम टाला नहीं जा सकता है। लिहाजा उम्मीद ये जरूर की जानी चाहिए कि सरकार की मंशा जातियों से जुड़ी उलझनों को दूर कर प्रामाणिक सूचनाओं तक पहुंचने की होनी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। जो विपक्षी पार्टियां नाराज हैं, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, जो सहयोगी भी NDA के नाराज हैं, उनका अगला स्टैंड क्या होता है। वहीं दूसरी ओर जातीय जनगणना को लेकर सरकार के इनकार के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, लेकिन साथ ही सहयोगी पार्टियां भी नाराज नजर आ रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार के इनकार के बाद अब आगे की रणनीति बनाने को लेकर जो सभी पार्टियां हैं वो बैठक कर सकती हैं। सरकार के इनकार के बाद सबसे पहले इस पर JDU ने निराशा जताई है। KC त्यागी ने कहा है कि सरकार ने जातीय जनगणना पर स्टैंड लेने से पहले उन्हें विश्वास में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि रामदास अठावले और अनुप्रिया पटेल भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कई दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद जो बयान सामने आए थे उसके बाद ये लग रहा था कि सरकार का रुख जातीय जनगणना को लेकर के नरम पड़ सकता है। जो वो बैठक हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और भले ही उस वक्त ये लग रहा था कि सरकार का रुख अब नरम पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ इनकार कर दिया है उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष क्या कुछ तर्क देगा उस पर भी हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 सितंबर को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त भी मांगा था, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिल पाया है। वहीं RJD जातीय जनगणना पर सरकार के इनकार को लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ बता रही है। आपको बता दें कि अब तक 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में बिल भी पास करवा चुके हैं। राज्य सरकारों ने इस मसले को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। राज्यों ने कहा है कि अगर सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो फिर वे अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराने की पहल कर सकते हैं। BJD ने भी जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा है कि वे अपने स्तर पर जातीय जनगणना करवा सकते हैं। इसके लिए BJP ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हालांकि कांग्रेस इस मसले पर ज्यादा मुखर नजर नहीं आ रही है, लेकिन RJD जरूर मुखर नजर आ रही है। लालू यादव ने BJP और RSS पर आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से नफरत करने का आरोप लगाया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर यह समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ये क्यों चाहती हैं कि जातीय जनगणना हो। सरकार ने जिस तरह से
व्यवहारिक परेशानियां बताई हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। जिस तरह की अड़चने हैं, ये बात जरूर माननी होगी कि अड़चने जरूर जातीय जनगणना में सामने आएंगी। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में जो जनसंख्या है, जो जनगणना है, उसको लेकर के पहले ही तमाम दिक्कतें हैं। अब जातीय जनगणना अगर होगी तो उसमें जो दिक्कतें हैं वो भी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं कि आखिर जातीय जनगणना में होता क्या है, किस तरह से जातीय जनगणना की जाती है। दरअसल इसमें तमाम जातियों की गिनती होती है, लेकिन अगर आपको यह लगता है कि यह सिर्फ संख्या के लिए होता है तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तमाम जातियों का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी किया जाता है। इसमें उनकी स्थितियों पर स्टडी की जाती है ताकि उनकी दशा का पता चल सके। अगर जातीय जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो आखिरी बार साल 1931 में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए थे। 2011 में करीब 80 साल बाद दोबारा जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू जरूर की गई थी, जिसके आंकड़े 2014 के बाद सामने आए। आंकड़े सामने जरूर आए, लेकिन सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया। सरकार ने यह कहा कि ये अपूर्ण और अधूरे हैं, इसमें गलतियां हैं। तो साफ तौर पर जब 2011 में जातीय जनगणना हुई थी तो जिन पैमानों पर वो जातीय जनगणना की गई थी, पूरे देश में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन जब उसके आंकड़े गलत निकलेंगे, उनके आंकड़ों में जो सुधार है वो नहीं होगा, उसमें गलतियां रहेंगी, त्रुटियां रहेंगी, अपूर्ण वो आंकड़े रहेंगे, अधूरे रहेंगे, तो फिर सवाल यहां पर ये उठता है कि फिर जातीय जनगणना कराने का फायदा क्या है अगर हमें जो सही परिणाम है वो नहीं मिल पाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब पूरी नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जरूर टिकी हुई हैं, विपक्ष के रुख पर भी टिकी हुई हैं, और साथ ही साथ जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रुख रहता है, इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। अब यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि विपक्ष क्यों जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहा है। दरअसल विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें जातीय जनगणना में एक मुद्दा नजर आता है, जिस मुद्दे को लेकर के वो सरकार को घेर सकें। इसके अलावा इन पार्टियों को ओबीसी वोट में भी अपनी दखल को बढ़ाना है, यानी कि ओबीसी वोट बैंक पर भी इनकी नजर है। और अगर जातीय जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टियां खासतौर पर होती हैं उन्हें लगता है कि ओबीसी वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। इस लिहाज से भी यह अहम माना जा रहा है। हालांकि नुकसान किसको, अगर जातीय जनगणना होती है, खैर अभी तो यह भी साफ नहीं है कि होगी या नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाएगा तो उसका फायदा नुकसान क्या होगा उसका आंकलन भी करेंगे। साफ शब्दों में कहूं तो विपक्षी पार्टियां अपना उल्लू है, माफ कीजिएगा, जो अपना उल्लू है उसको सीधा करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अगर सरकार के इनकार की बात करें कि सरकार क्यों मना कर रही है, एक तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 2 तर्क दिए हैं, नैतिक तर्क दिया है, उसके अलावा जो है व्यवहारिक जो अड़चने हैं उनको लेकर के जिक्र किया है। लेकिन अगर जातीय जनगणना होती है तो सरकार के सामने कई नए मुद्दे नए सिरे से खड़े हो सकते हैं, और जनगणना होने के बाद सरकार से इसको लेकर संवैधानिक बदलाव की मांग भी उठ सकती है, जिसे निपटना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण की मांग नए सिरे से उठ सकती है। लिहाजा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि आखिर जातीय जनगणना को लेकर के सरकार का क्या रुख है, ये हमने आपको बताया, और आपको ये समझाने की कोशिश की कि आखिर विपक्ष क्यों चाहता है जातीय जनगणना हो, सरकार क्यों इससे इनकार कर रही है। 2 पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि सरकार कह रही है कि इसमें नैतिक तौर पर यह करना सही नहीं होगा, दूसरी तरफ अड़चने हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है उस पर भी नजरें रहेंगी। साथ ही साथ खासतौर पर जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या स्टैंड रहता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो अगर बिहार की खासतौर पर मैं बात करूं तो बिहार में इसको लेकर के जो वो प्रस्ताव है वो भी पास किया गया है। अब ऐसे में नजरें विपक्ष के रवैये पर रहेंगी। विपक्षी जो हैं वो तो घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सहयोगी हैं उनका क्या कुछ कहना होगा इस पूरे मसले को लेकर, इस पर भी हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। साथ ही नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।